स्वागत है बच्चों। क्या पढ़ेंगे आज? गुणनखंड 9B 9A पढ़ चुके थे। 9B और दस्ता अभ्यास सॉल्व करने के लिए कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखो, जिस तरह गुणनखंड आएगा इस बार इस तरह गुणनखंड आएगा टाइप का। देखो इस तरह गुणनखंड को हम दो तरीके से बच्चों करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना। देखो पहला मेथड, ये क्या है? ax घाते 2 धन ay घाते 2 धन bx घाते 2 और धन by घाते 2, ये गुणनखंड है। अब देखो इसमें यहाँ ध्यान दो बच्चों कि ये देखो इन दो पदों को हम ले रहे हैं। क्या? इन दो पदों को और इन दो पदों को ले रहे हैं। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर a है, यहाँ पे a है, तो a को क्या कर ले, इसमें से बाहर ले ले। तो यहाँ क्या बचा? x घाते 2 और यहाँ क्या बचा? y घाते 2। अब देखो बच्चों इसमें क्या कॉमन है? इसमें b और b दोनों में है, उभयनिष्ठ है। यहाँ से b कॉमन ले लिया, x घाते 2 बच गया। यहाँ से b कॉमन ले लिया, y घाते 2 बच गया। क्या बच गया? y घाते 2। अब देखो इन दोनों पदों में, देखो दोनों पदों में यहाँ भी x धन y घाते 2 डिब्बम बंद है कोष्टक में, यहाँ भी x धन y घाते 2 डिब्बम बंद है। तो अब ये दोनों में कॉमन है, बीच में देखो धन है ना, बीच में क्या है? धन है। तो देखो क्या कॉमन ले रहे हैं? x धन y घाते 2 पूरा का पूरा कॉमन ले रहे हैं। अब बताओ इसके पास क्या बचेगा? a। इसके पास क्या बचेगा? a। और बताओ इसके पास क्या बचेगा? इसके पास ये पूरा निकल गया तो क्या बचेगा? b। यही बच्चों हो गया आंसर। तो देखो गुणनखंड हो गया। इस इतनी चीज़ों को दो खंड में बांट दिए, दिस खंड और दोनों का क्या हो गया? गुणा। तो क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। लेकिन एक सवाल तुमसे कोई और पूछ सकता था, ये बताएं सर कि ये जो सवाल आपने लिखा है, इस सवाल में क्या इसको इसके साथ नहीं कर सकते थे क्या? इसमें तो भी कॉमन था। क्या इसको इसके साथ नहीं कर सकते थे क्या? ये तो भी तो कॉमन था। इन दोनों को आपने जोड़ा बना दिया, इन दोनों जोड़ा बना दिया। अगर मैं इसका इससे जोड़ा बनाऊं और इसका इससे बनाऊं तो क्या दिक्कत है ना? बात तो पूछ ही सकता है। तो चलो हम उसकी बात को मान लेते हैं। तो वो कह रहा है ax घाते 2 के साथ क्या रखो? bx घाते 2 मान लिया। फिर वो कह रहा था कि ay घाते 2 के साथ क्या रखो? by घाते 2 रखो, ले लिया। अब वो क्या चाह रहा था बच्चों? वो चाह रहा था, बराबर लिखना पड़ेगा, इम्प्लाइज नहीं, क्योंकि सब बराबर ही है। तो ये क्या चाह रहे हैं? अभी देखो इसमें वो चाह रहा था कि कॉमन ले। अब कॉमन क्या है इसमें कॉमन x घाते 2 है। क्या है? x घाते 2 दोनों में है। तो यहाँ x घाते 2 जब लिए तो क्या बचा? a। यहाँ x घाते 2 जब निकला तो क्या बचा? b धन। यहाँ कॉमन क्या है? y घाते 2 है। यहाँ y घाते 2 निकला तो क्या हो गया? a। यहाँ y घाते 2 निकला तो क्या हो गया? b। अब फिर से देखो इनमें, यहाँ भी a धन b है और यहाँ भी क्या है? a धन b है। तो इस बार a धन b दोनों में से क्या ले ले? कॉमन ले ले। इसके पास क्या बचेगा? x घाते 2 और इसके पास क्या बचेगा? y घाते 2 बचेगा। तो आपने कॉमन ले लिया। अब दोनों रिजल्ट को देखना है। हाँ, दोनों रिजल्ट को देखना है। ये आंसर है। अब देखो यही चीज़ है दोनों में। यहाँ पे a धन b गुणे x धन y स्क्वायर और यहाँ भी a धन b गुणे x धन y स्क्वायर। गुणा में चाहे 2 गुणे 3 लिखो और चाहे 3 गुणे 2 लिखो, क्रम बदलने पर गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर क्रम बदल दें तो गुणा में कोई, ये भी 6 और ये भी 6, क्रम बदलने पर गुणा का कोई रिजल्ट नहीं बदलता। इसलिए कहते हैं गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ भी केवल दोनों उत्तर में किस बात का फर्क है? केवल क्रम का फर्क है, क्रम बदला है। यहाँ x धन y घाते 2 पहले आया है, यहाँ बाद में आया है। यहाँ a धन b बाद में आया है, यहाँ पहले आया है, लेकिन आया वही है, आया वही है। इसलिए दोनों रिजल्ट क्या है? सेम है। तो चाहे जिस तरह से कॉमन लेके करो, आंसर तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। बात समझ में आ गया? दोनों उत्तर सेम है। अब बच्चों इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। इसको लिख लेना। इसी टाइप पर एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, गाने का लुत्फ उठाओ तब तक। अब देखो क्या है? x घाते 2 धन ab धन bx और धन ax की सवाल है। तो तुरंत बच्चों क्या कर लो? देखो कुछ कॉमन है उसमें, क्या? कोई कॉमन नहीं है। इसमें x कॉमन है,
इसमें कोई कॉमन, इसमें एक्स कॉमन है, तो एक काम करें जिसमें जो कॉमन है वो कर लेते हैं। सवाल यही है, ए बी बी एक्स और ए एक्स, एक्स स्क्वायर ए बी बी एक्स और ए एक्स। एक बार देख लो सवाल ज़रा, यही है। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो बी धन ए बचेगा, और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो एक बार सवाल देखने की ज़रूरत है। यहाँ से कॉमन ले लें बी ए धन एक्स, यहाँ से कॉमन ले लें एक्स ए धन एक्स, ठीक है। सवाल यही है। यहाँ देखो बच्चों, इसको उठाते हैं, देखो इधर ध्यान देखो, इसको उठाओ बच्चों, ये क्या है, एक्स घाते 2। इसके साथ ऐसा पद रखो जिसमें एक्स हो, इसमें नहीं है ना तो मत रखो, क्योंकि कोई कॉमन नहीं मिलेगा। कोई कॉमन तो तुम्हारे चाहे इसको रखो चाहे दोनों, तुम जिसको रखना चाहो बता दो। चलो पहले वाले को रख लेते हैं, तो क्या रख लिया, बी एक्स, ठीक है। अब ये बचा, इसके साथ हमने किसको रख दिया, अब इसके साथ हम किसको रखेंगे, जो कॉमन है ना ए दोनों में, चाहे जिसको रख लो, ए बी के साथ ए एक्स को रख लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ। यहाँ देखो कौन कॉमन है, एक्स, दोनों में है। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बार एक्स है, एक एक्स बच जाएगा, और यहाँ एक्स निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और धन, यहाँ में क्या कॉमन है, ए, यहाँ से ए जब निकलेगा तो यहाँ क्या बचे, केवल बी। यहाँ से ए निकले क्या बचेगा, केवल एक्स। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसी संख्या से भाग देना। जब एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लोगे तो इसका मतलब एक्स से भाग देना, और एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणे एक्स और बटे एक्स, एक कट जाएगा एक बच जाएगा, एक कट जाएगा और एक बच जाएगा, ये मतलब होता है। किसी चीज़ का कॉमन लेने का मतलब होता है उसी से भाग देना। यहाँ कॉमन लिए, इसे भाग दिए, एक्स बचा, यहाँ भाग दिया से एक्स कट गया, बी बचा। यहाँ कॉमन ए लिए, यानी ए से भाग देना है तो ए कट जाएगा, बी बचेगा। यहाँ ए बाहर निकालना है, ए कट जाएगा, एक्स बचेगा। अब देखो एक्स धन बी और बी धन एक्स एक ही बात है, तो किसी को तुम लिख लो एक्स, तो इसको भी चाहे तो बी धन एक्स लिख लो। क्या लिख लो, एक्स धन बी है ना, क्या है, एक्स धन बी, और इसको भी लिख लो, इसको भी एक्स धन बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, वही चीज़ तो है। चाहे 2 धन 3 कहो, चाहे 3 धन 2 कहो, बात तो एक ही है। तो क्यों कर रहे हैं, ताकि दिखे तुम्हें एक जैसा, तुम्हें एक जैसा दिखे। अब हम इसको क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब देखो एक्स धन बी जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, केवल ए। ये बच्चों हो गया आंसर। तो ये देखो, ये जो चीज़ था वो दो पदों के गुणन के रूप में हो गया, यानी गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया। बोलो, समान चिन्ह ऊपर से नहीं है तो वो नहीं हो सकता। जो आएगा तो पूछोगे, समान चिन्ह जो है उसका पूछो पहले, कि जो है वो पूछो कि क्या नहीं समझ में आया। हमको वो वाला तो समझ में आया, अगर वो उधर एक ये वाला बी एक्स और ये वाला ए एक्स वाला, उसकी जगह वाई बोलेगा, हो सकता है। वाईफाई नहीं, हम करें अगर ये समझ में आएगा नहीं, बस बैठ जाओ। जो जगह वाला होगा बाद में पूछना क्या होगा, अभी जो होगा सो होगा। नहीं ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, बाकी बात करेंगे, बाकी क्लास के बाद बात करो, ठीक है ना। जहाँ भी जो पढ़ा रहे हैं उसमें जो न समझे वो पूछो, ठीक है ना। बाकी बातें बाद में करेंगे, क्या होगा क्या होता वो बाद में देखेंगे हम। अगला सवाल आओ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, 7a घाते 2 ऋण एक्स ए घाते 2 धन एक्स बी घाते 2 ऋण 7b घाते 2। अब देखो यहाँ पे ए घाते 2, यहाँ ए घाते 2 है ना, कुछ कॉमन है तो ऐसे ही रखो, यहाँ में भी कुछ कॉमन है वैसे ही रखो। वहाँ नहीं मिल रहा था पहले दूसरे पद में कोई कॉमन, तो हमने ढूंढा कि कोई कॉमन वाला मिल जाए, तो मिल गया। यहाँ मिल जा रहा है तो हम परेशान नहीं होने वाले, हम तुमसे बड़े कामचोर हैं। यहाँ से क्या कॉमन निकाले बताओ, ए घाते 2। ए घाते 2 कॉमन लेने का मतलब ए घाते 2 से भाग देना। ए घाते 2 से जब भाग दोगी तो कट जाएगा, क्या बचेगा, 7। ऋण, ऋण है तो ऋण लिखें। ए घाते 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा घाते 2, क्या बचेगा, यक्स। अब आ जाओ धन, यहाँ कौन कॉमन है, बी घाते 2। बी घाते 2 हट जाए क्या बचेगा, यक्स। ऋण बी घाते 2 हट जाए क्या बचेगा, 7। अब देखो कोष्टक में दोनों चिन्ह समान नहीं आ रहा है, यहाँ 7 ऋण एक्स है, यहाँ एक्स ऋण 7 है, तो हम चाह रहे हैं कि यक्स ऋण 7 आ जाए। क्या आ जाए, यक्स ऋण। तो यहाँ से यक्स ऋण 7 कैसे आएगा, या 7 ऋण एक्स आ जाए, क्या आ जाए, 7 ऋण एक्स आ जाए। तो देखो बच्चों, अगर 7 ऋण एक्स चाहिए तो यहाँ क्या कर दो, ऋण,
जब भी कोई ऋण करेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे देखो, जैसे यहाँ ऋण किया तो ये ऋण धन x वाला क्या हो जाएगा, ऋण x, और ऋण 7 क्या हो जाएगा, धन 7। कोष्टक खोल के देखो जरा, ऋण गुणे ऋण धन b घाते 2x, धन b घाते 2x, या धन b घाते 2x, सही है। ऋण गुणे धन ऋण b घाते 2 7, ऋण धन गुणे ऋण ऋण b घाते 2 7, ऋण गुणे धन ऋण, तो वही चीज आ रहा है। कोष्टक को अगर कोष्टक के बाहर का चिन्ह अगर बदल रहे हो तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब बच्चों इसको देखो, हमने क्यों बदला, क्योंकि हमें एक जैसा दिखे। धन 7 पहले लिख दें और ऋण x बाद में लिख दें, धन 7 पहले लिख दें और ऋण x क्या लिख दें, बाद में लिख दें। कोई दिक्कत ऐसे? अब ऋण 7 ऋण x दोनों में उप कॉमन है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन ले लो। 7 ऋण x बराबर, यहाँ क्या बचा, a घाते 2, यहाँ क्या बचा, b घाते 2, ये क्या हो गया। इसमें एक और कोई कहे सर ये कैसे आंसर हो गया, यहाँ भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन कोई एक कदम और आगे बढ़ना चाहे तो कहे हमको तो फार्मूला याद है, a घाते 2 ऋण b घाते 2 फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b, ये तो फार्मूला है इसका। क्या है ये फार्मूला, a घाते 2 ऋण b घाते 2 का फार्मूला है, एक कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b, तो 3 गुणन में हो गया, ये फार्मूला है। क्या है कि a घाते 2 ऋण b घाते 2 को लिख सकते हो, एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b, ये फार्मूला है। क्या है ये? तो तुम कहोगे कि क्यों ऐसा किया, कैसे फार्मूला किया, क्यों तोड़ा आपने? क्योंकि ये देखो यहाँ पे 2 खंड था गुणन, लेकिन यहाँ पे 3 खंड हो गया गुणन में। यहाँ गुणन में कितने खंड थे, 2, और यहाँ गुणन में कितने खंड हो गए, 3। तो जितना अधिक से अधिक खंड हो सकता है उतना अधिक से अधिक खंड बनाना है। अब इससे अधिक खंड नहीं हो सकता, अब इससे अधिक खंड, लेकिन यहाँ पे हो सकता था, कैसे, फार्मूला से, इसलिए ये हो गया। अब एक बात समझ लो, हमने कहा अगर धन है चिन्ह बदलोगे तो अंदर बदल जाता है। इसको हम नोट में समझा देते हैं। देखो अगर कोई चीज x धन y है और हम चाहते हैं बाहर धन है ना, मान लो 5 है बाहर, और हम चाहते हैं इसको बाहर क्या कर दें, ऋण, इसका मान क्या होगा बच्चों, देखो 5 गुणे x 5x और 5 गुणे y 5y, ये हो गया ना बच्चों। अब देखो हम चाह रहे बाहर का चिन्ह बदल दिए, धन 5 से क्या कर दिए, ऋण 5। अगर अंदर का चिन्ह नहीं बदलोगे बच्चों तो गलत हो जाएगा। कैसे देखो, ऋण गुणे धन ऋण 5x, जबकि आना क्या चाहिए था, धन 5x, तो धन 5x कैसे आएगा, जब ऋण गुणे यहाँ ऋण कर दे तभी धन आएगा ना, ऋण गुणे ऋण धन। अब देखो आगे क्या रहा है, ऋण गुणे धन ऋण 5y, जबकि आना क्या चाहिए था, धन 5y। अब धन कब आएगा, जब यहाँ पे भी क्या कर दें, ऋण, ऋण गुणे ऋण धन। उत्तर कब बराबर आएगा, अगर तुमने बाहर चिन्ह बदला है तो अंदर भी चिन्ह बदलना पड़ेगा। कोष्टक के बाहर अगर चिन्ह बदल रहे हो तो अंदर भी क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना। तुम देख लिए यहाँ पर क्यों बदलना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों धन में चाहिए, ऋण यहाँ ऋण करो तो यहाँ भी ऋण चाहिए तभी तो धन आएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ भी ऋण होना चाहिए तभी तो धन आएगा। वैसे भी ये जो सवाल था तुम्हारा, यहाँ क्या रहा था, धन क्या रहा था, ऋण गुणे ऋण। देखो बदल रहे हैं ना यहाँ पर, ये x किस में आना चाहिए, देखो धन गुणे धन, धन में आना चाहिए ना। अगर तुमने यहाँ ऋण लिख दिया तो x धन में कब आएगा, जब यहाँ भी ऋण हो, क्योंकि ऋण गुणे ऋण धन। अब देखो 7 के साथ क्या चिन्ह आ रहा है, धन गुणे ऋण ऋण आ रहा है। अब यहाँ भी ऋण कैसे आएगा, 7 के साथ, यहाँ ऋण है तो यहाँ पर धन होना चाहिए, यानी चिन्ह बदलेगा। इसका धन है तो यहाँ ऋण, इसका ऋण है तो यहाँ धन। अगर बाहर का चिन्ह बदल रहे हो तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वेरी गुड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के महत्व को तुम समझोगे, इसे लिख लेना स्क्रीनशॉट लेकर, रोक कर। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के महत्व को तुम समझोगे। अगर देखो जादू वाला सवाल बता रहे तुम्हें हम, दिमाग किसे कहते हैं, 9 गुणे 46 और धन 90 है, 9 नहीं है, 90 गुणे 54। बच्चों ये सवाल है, अगर इतना बड़ा सवाल तुम्हें दे दिया जाए तो तुम कैसे हल करोगे। देखो बच्चों, तुम कहोगे 90 का 46 में गुणा करेंगे, क्या करोगे, 90 का 46 में गुणा करेंगे। चलो गुणा करते हैं।
6 0 0 और 6 9 54, 4 0 0, 4 9 36, कितना आ गया? 5 5 10 11, इतना आ गया। इसका गुणा किए तो कितना आ गया बच्चों? 1 4 4 0, ठीक है ना? बात सही नहीं सही है? इसका गुणा किए आया। अब चलो इसका गुणा कर लेते हैं। 90 में 54 का गुणा करना है, 90 में 54 गुणा करना है। 4 0 0, 4 9 36, 9 5 45 के 5 हाथे लगा 4, 9 0 0 और 9 5 45, कितना आ गया? 0 6 5 3 6 7 8 और 4, ये कितना आ गया? इसका गुणा करने बच्चों ये आ गया 4 8 6 0। दोनों को जोड़ो बच्चों, दोनों को जोड़ो। 0 धन 0 0, 6 धन 4 10, हासिल लगा 1, 8 1 9, 1 हासिल 10, हासिल लगा 1, 4 4 8 और 1 हासिल 9। बच्चों ये उत्तर आ गया। इसके लिए हमें इतना करना पड़ा, इतना करना पड़ा ना। ये तो फर्स्ट मेथड है। कैसा मेथड है? फर्स्ट मेथड मतलब प्रथम विधि। कैसा विधि है? प्रथम विधि, फर्स्ट मेथड, प्रथम विधि। अब देखो हम सेकेंड मेथड करेंगे बच्चों। कैसा मेथड करेंगे? सेकेंड मेथड करेंगे, यानी द्वितीय विधि। थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लेते हैं ना। देखो बच्चों, तुम लोग बताना कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है। गुणनखंड का मेथड ज़्यादा है कि सीधा गुणा करके इतना हल करो? देखो जरा, अब ये बताओ बच्चों कि इसमें और इसमें दो खंड है ना, गुणा तो है ना, क्या कॉमन है? 90। क्या कॉमन है? इसमें से 90 निकालेंगे बच्चों, क्या बचेगा यहाँ पर? 46। बच्चों यहाँ क्या बचेगा? 54। अब बच्चों बताओ 46 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा? बोलो बच्चों 100। कितना आएगा? 4 6 4 10 और 5 4 9, 1 हासिल 10। अब बताओ 90 में 100 गुणा करेंगे। 1 का गुणा करो, 1 9 9, 1 0 2 0 और 3 0, आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। अब बताओ ये कठिन है कि ये कठिन है? ये वाला बहुत सरल है, सीधा गुणा झंझट बच गए। कोई गुणा नहीं किया, ये गुणा नहीं करना पड़ा, ये गुणा नहीं करना पड़ा, दोनों को जोड़ना नहीं पड़ा, सीधा 90 कॉमन लिया, अंदर 100 हो गया। 90 कॉमन लिया, जुड़कर 100 हो गया। 100 गुणा करने पर 1 9 9, 1 0 2 0 3 0 बढ़ गया। ठीक है, हो गया आंसर। तो गुणनखंड विधि से करना है। ये विधि हम लोगों को, ये बड़ा वाला विधि हो जाएगा। अगर कह देगा कि इसका मान गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, तो ये विधि कैसी विधि है? गुणनखंड की विधि है। कैसी विधि है? गुणनखंड की विधि है। तो इस विधि से बच्चों नहीं करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से करेंगे। आसान है, इसको लिख लेना। अब एक अंतिम सवाल हम करेंगे, इसके बाद 9 भी होमवर्क में हो जाएगा और 10वां अभ्यास भी होमवर्क में हो जाएगा। अभ्यास 8, अभ्यास 9 समाप्त हो जाएगा। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है बच्चों? एप्लीकेशन मतलब होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। कह रहे हैं कि यदि एक आयत, सवाल क्या है? आयत की समलग्न भुजा बताइए। आयत की समलग्न भुजा ज्ञात करो यदि आयत का क्षेत्रफल, सवाल यही है, देख लेना। आयत का क्षेत्रफल क्या हो? सवाल लिखा हुआ है 6ab ऋण b घाते 2 ऋण 2bc और धन 12ac हो। आयत की समलग्न भुजा ज्ञात करो जब आयत का क्षेत्रफल इतना हो। अब सवाल ये उठता है कि समलग्न भुजा किसे कहते हैं? क्या सवाल उठता है कि समलग्न भुजा किसे कहते हैं? अब देखो ये आयत है, ये आयत है बच्चों। समलग्न भुजा मतलब सटी सटी भुजा। इस भुजा की समलग्न ये होगी या तो ये होगी, तो चाहे जो कहो। तो समलग्न, ये आयत ABCD है, ABCD है, तो हमको समलग्न भुजा यानी लंबाई और चौड़ाई, यही समलग्न भुजा हो गया, ज्ञात करना है। तो क्या दिया है बताओ? बोलो, हल करते हैं। दिया क्या है बताओ? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना? 6ab ऋण b घाते 2। थोड़ा सा दूर लिखें इसको क्योंकि नीचे जगह नहीं है आगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर
6ab ऋण b घाते 2 ऋण 2bc धन 12ac। हल कर रहे हैं बच्चों इसको, ये है। अब चलो इसको देखो, इसमें कुछ कॉमन है क्या? है, तो यही दो टर्म ले लेते हैं। यहाँ कॉमन है क्या कुछ? हाँ है, यही दो टर्म लेते हैं। नहीं होता तो ढूंढते दूसरे में जाते। यहाँ बच्चों क्या कॉमन है? बी ना, बी ले लो। क्या बता यहाँ पर? 6। क्या बचा? यहाँ b घाते 2 था, यानी b गुणे b। एक b ले लोगे तो कितना बचेगा? एक b बच जाएगा। और यहाँ पे ऋण क्या ले लें हम? 2 ले लो। क्या ले लो? 2। इधर 2 है, 2c, ये 12 है, यहाँ 2 है, तो 2c ले लो। ध्यान दो बच्चों, देखो इसमें से बच्चों 2c अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? b। सही है। अब देखो 12ac में से अगर 2c कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 2 और 2 6 12, 6 बचेगा। क्या बचेगा? c से कट गया, और 2 को 12 से काटेंगे, 12 को 2 से काटेंगे, 2 1 का 2 और 2 6 12। ऊपर कितना बचेगा? 6। नीचे 1/1 का कोई महत्व नहीं होता, तो कितना आ गया? 6a। तो आप देखो ऋण कॉमन लिए हो ना, तो ऋण जब लिए हो, जब ऋण बाहर निकाल रहे हो तो सतर्क हो जाओ, या तो धन निकालो। धन निकालो बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा? ऋण। यहाँ क्या बचेगा? देखो 2c बाहर निकाले हो ना धन में, देखो यही था ना बच्चों। कितना कॉमन लिए हैं? धन 2c ना, पहले से क्या कॉमन लिए हैं? धन 2, तो c कटा, 2 कटा, अब आ गया ऋण बटे धन, तो ऋण ही आएगा, विपरीत चिन्ह है, तो आ गया b, ऋण b। ठीक है, ऋण b। अब देखो बच्चों ऊपर क्या है? 12ac है, अब क्या कॉमन लिए हैं? 2c, धन 2c, c से कटा, 2 1 का 2 2 6 12, ऊपर धन नीचे धन, सब धन है, धन 6a, धन 6a। अब देखो बच्चों ऋण 6a ऋण b और धन 2c, इसको आप पाया धन वाले लिख लो 6a, और फिर क्या लिखो? ऋण वाले ऋण b। बात इधर उधर लिख रहे कोई फर्क। अब देखो ये दोनों में है, फिर कॉमन लो, 6a ऋण b कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? b। यहाँ क्या बचा? धन 2c। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो? दिस गुणे दिस, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिस गुणे दिस, तो एक लंबाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? अतः देखो आ गया ना, 2 गुणे में क्या होता है? समलग्न आयत का क्षेत्रफल बराबर समलग्न भुजाओं का गुणा। क्या होता है? समलग्न क्षेत्रफल क्या होता है? समलग्न भुजाओं का गुणा। आयत का क्षेत्रफल यही तो होगा ना, कि दिस गुणे दिस, तो समलग्न भुजा में से क्या हो जाएगी? ये समलग्न भुजाओं का गुणा है, तो पहली समलग्न भुजा पहली, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? अतः भुजाएं बराबर बोलो, एक भुजा हो जाएगी 6a ऋण b, और दूसरी क्या हो जाएगी? b धन 2c, क्योंकि अगर ये भुजाएं न होती समलग्न तो इनका क्षेत्रफल ये गुणे ये न आता। इस तरह से जितना सवाल बताना था वो हमने बता दिया है। अब अभ्यास 9 भी बच्चों जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक है, अब 8 खत्म कर दिया, 9 खत्म कर दिया। अब किसी दूसरे अभ्यास पे हम आएंगे। ठीक है, चलो बोलो थैंक यू सर।